सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको नमक का दारोगा कहानी समझाऊंगी। नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इस कहानी में एक ईमानदार दारोगा के बारे में बताया गया है जो रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाता है। कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत दिखाई गई है। बात आज़ादी से पहले की है। उस समय नमक का एक नया विभाग बना। इस विभाग में ऊपर की कमाई काफ़ी थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने के लिए तत्पर रहते थे। तत्पर मतलब उत्सुक रहते थे। कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर जब पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में निकला तो उनके पिता वृद्ध मुंशी ने ऊपर की कमाई का महत्व समझाया, क्योंकि वृद्ध मुंशी का सारा जीवन गरीबी में बीता था। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी गरीबी का जीवन जिए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को रिश्वत लेने की सीख दी और कहा, बेटा, ऊपर की कमाई पूर्णमासी का चांद होती है। जैसे पूर्णमासी के दिन पूरा चांद दिखाई देता है और फिर घटता घटता जाता है, उसी प्रकार तनख्वाह भी एक दिन पूरी दिखती है, फिर घटते घटते समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, ऊपरी कमाई ईश्वर देता है, उसी में बरकत होती है। और इस उपदेश के साथ उन्होंने वंशीधर को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। वंशीधर ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने विभाग में सभी अधिकारियों को खुश कर दिया। सर्दियों के मौसम में एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की आवाज़ से वंशीधर की नींद खुल गई। वंशीधर ने बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां देखी जो पुल पार कर रही थी। तब वंशीधर ने उनसे पूछा, ये किसकी गाड़ियां हैं? तब उन्होंने कहा, आलोपीदीन की। आलोपीदीन का नाम सुनकर वंशीधर चौंक गए। पंडित आलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों रुपए का कारोबार था। वंशीधर ने जब जांच की तब पता चला कि गाड़ियां नमक की बोरियों से भरी हुई है। यह देखकर उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित आलोपीदीन को अपने धन का बहुत घमंड था। उनका मानना था कि वह धन से वंशीधर को खरीद लेंगे, लेकिन वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह देखकर आलोपीदीन हैरान रह गए। अगले दिन यह खबर चारों ओर फैल गई। आलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत जाते समय आलोपीदीन की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी, लेकिन अदालत में पहुंचने के बाद वह प्रसन्न थे, क्योंकि अदालत में सभी वकील और गवाह पंडित आलोपीदीन के पक्ष में थे। क्योंकि आलोपीदीन ने वकीलों और गवाहों को पैसे के बल पर खरीद लिया था। उन्होंने पैसे के बल पर न्याय अपने पक्ष में करवा लिया था। वंशीधर सच्चा होते हुए भी परास्त होता है। अदालत भी वंशीधर को फटकार लगाती है और भविष्य में उसे सतर्क रहकर काम करने के लिए कहती है। पंडित आलोपीदीन गुनहगार होते हुए भी अदालत से छूट जाता है और बेगुनाह वंशीधर को सत्य बोलने के दंड स्वरूप अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। दुखी हृदय से वंशीधर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसे अपने पिता की कड़वी बातें सुननी पड़ती है और उसकी माँ भी बहुत दुखी होती है। पत्नी तो वंशीधर से कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है। एक दिन वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुकता है। उसमें पंडित आलोपीदीन विराजमान थे। वंशीधर के पिता उन्हें झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं और बेटे को कोसते हैं। वंशीधर को इस प्रकार कोसते हुए देखकर आलोपीदीन जी वृद्ध मुंशी से कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से अधिकारियों को देखा है जो पैसे से खरीदे जा सके, लेकिन
ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति ने उन्हें अपने सत्य के बल पर हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित अलोपीदीन को देखा तो घर आए हुए मेहमान का स्वागत किया। उन्हें लगा कि पंडित अलोपीदीन उन्हें लज्जित करने आए हैं, लेकिन पंडित अलोपीदीन की बातें सुनकर उनके मन की शंका दूर हो जाती है, मन के सारे संशय मिट जाते हैं। इस बात पर अलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को कहा। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। इस कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा वे इस पद के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर पंडित अलोपीदीन जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें वंशीधर जैसा अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने फिर कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वे यह कार्य कर सके। पंडित अलोपीदीन जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए, बल्कि वंशीधर जैसा सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। तो बेटा, इसी के साथ ये नमक का दारोगा कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।